अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सैलरी पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2022 कैसे फाइल कर सकते हैं। मींस आप अपने इनकम टैक्स गोशवारे ऑनलाइन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। सैलरी पर्सन से मुराद वो तमाम एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर से। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पेंशनर्स और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाना हर पाकिस्तानी का कौमी फ्रीज़ा है। अगर आप रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड हो जाता है और इस तरह आप फाइलर कहलाएंगे। और फाइलर को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि बहुत सारी जगहों पे आपको टैक्स छूट मिल सकती है और बहुत कम रेट पे टैक्स अदा करना पड़ता है। सैलरी पर्सन के पास टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दर्ज झैल चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसा कि आप जिस साल की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल की ग्रॉस पे का टोटल आपके पास मौजूद होना चाहिए। सेकंड, आपकी सैलरी में जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और फर्दर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिस भी बाद में विदहोल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है उसकी डिटेल भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास एक्सपेंसेस की डिटेल होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने अपने इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये सारी चीज़ें आपने एक सिंपल पेज पे लिख लेनी है या इस तरह आपने एक्सेल की एक शीट बना लेनी है, ताकि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको अमाउंट को रिकंसाइल करते वक्त या अमाउंट को इंटर करते वक्त किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखते हैं, जिसके लिए आपने FBR की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। जैसा कि आपके सामने ओपन है, आपने इसे खुद से कैसे ओपन करना है, यहाँ वेब एड्रेस में आपने टाइप करना है www.fbr.gov.pk। तो यहाँ आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स आयरस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आप आयरस लॉगिन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन होना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना CNAC नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर आपने पासवर्ड इंटर करना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जिसको वॉच करके अपने FBR अकाउंट के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली अपने आयरस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर आपको डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन के टैब पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में जाने के बाद यहाँ सेकंड कॉलम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, क्लासिक व्यू और नॉर्मल रिटर्न। यहाँ से आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए है कि अगर आप पेंशनर हैं या सैलरी पर्सन हैं तो आप ये फॉर्म ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल रिटर्न फॉर्म लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। नॉर्मल रिटर्न में सैलरी के अलावा अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने पीरियड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने पीरियड मेंशन करना है जिस साल की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पीरियड इंटर करने के बाद यहाँ आपने सर्च के आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी टैक्स ईयर का पीरियड आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 1 जुलाई 2021 और एंड डेट है 30 जून 2022। यहाँ पर आपने सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने जाना है एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में सैलरी के टैब में और यहाँ पर आपने अपनी ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करना है। ग्रॉस सैलरी का टोटल इंटर करने के बाद यहाँ आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ सेकंड कॉलम है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि अगर आपकी सैलरी में कोई ऐसा अलाउंस है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। जैसा कि आपकी सैलरी में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा फर्दर कोई भी आपका ऐसा अलाउंस है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो उसका टोटल आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ 2 दफ़ा आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। और अगर आपने सैलरी के साथ उसी साल आपकी रिटायरमेंट भी हुई है, आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लिए हैं तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर करनी है, जैसा कि ग्रेजुटी फंड की अमाउंट है या GP फंड की अमाउंट है। और ये सारी की सारी अमाउंट आपने यहाँ एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में भी इंटर करनी है, क्योंकि पेंशन पे आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेजुटी फंड है या GP फंड है, तो ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। यहाँ पर सैलरी की डिटेल इंटर करने के बाद आपने जाना है अदर सोर्स में
और यहाँ पर आपका अगर सैलरी के अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है तो यहाँ आपने मुतलका हेड में वो इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनोटी एंड पेंशन का, कि अगर आप पेंशनर हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं या सैलरी के साथ साथ पेंशन भी आप ले रहे हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। आपके होल ईयर की जितनी भी ग्रास पेंशन होगी वो आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। और अगेन ये सारी अमाउंट आपने यहाँ एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में भी इंटर करनी है, क्योंकि पेंशन की जो अमाउंट होती है वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। और अगर आप सिर्फ पेंशन ले रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सैलरी वाले टैब में कोई भी अमाउंट इंटर नहीं करनी, जस्ट आपने यहाँ अनोटी एंड पेंशन में ही अपनी पेंशन की जो अमाउंट है वो यहाँ आपने इंटर करनी है। इसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल के टैब में और यहाँ पर आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पर आपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किए हैं उन तमाम की डिटेल यहाँ आपने मुतलका हेड में इंटर कर लेनी है। जैसा कि आपकी सैलरी में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ अंडर सेक्शन 149 यहाँ पर इंटर करनी है। जो टैक्स आपकी सैलरी में डिडक्ट हुआ है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट हेड्स मिल जाएंगे। आपने अगर किसी और हेड में भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपने मुतलका हेड में इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन है कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक अंडर सेक्शन 231A कि अगर बैंक से कैश निकलवाते वक्त आपका कोई भी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। के लिए यहाँ पर आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ इन्वेस्टमेंट में आपने अपने बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है और यहाँ कंटेंट में आपने बैंक की बकिया डिटेल इंटर करनी है, जिसके बाद आपने यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 231AA कि अगर कैश ट्रांजैक्शन के अलावा फर्दर आपने बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है उस पर आपका कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी है कि अगर आपने गाड़ी परचेज़ किया है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी है, मोटर व्हीकल सेल है कि अगर आपने अपनी गाड़ी सेल किया है उस पर आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ फर्दर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235 कि अगर आपके पास कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन है उस पर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर कर लेनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यूटिलिटी में आपने रेफरेंस नंबर या कंज्यूमर नंबर इंटर करना है और कंटेंट में आपने अपने बिल की डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235 कि अगर आप घरेलू सारिफ हैं और आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते वक्त कोई भी टैक्स पे किया है विद होल्डिंग टैक्स तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह टेलीफोन बिल है, इसी तरह सेलफोन बिल्स हैं, इसी तरह प्री पेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236(1)B है कि अगर आपके पास प्री पेड कनेक्शन है, जैसा कि सबके पास प्री पेड कनेक्शन सिम्स की सूरत में मौजूद होते हैं, तो उस पर आपने जो भी विद होल्डिंग टैक्स पे किया है वो आपने यहाँ इंटर करना है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ यूटिलिटी में आपने अपना मोबाइल फ़ोन इंटर करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उन तमाम की डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है और यहाँ कंटेंट में आपने अपने प्री पेड कनेक्शन की कंपनी इंटर करनी है, जैसा कि जोंग प्री पेड है या जो भी आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसका नेम आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी अमाउंट इंटर करने के लिए। तो होल ईयर में आपने जितना भी विद होल्डिंग टैक्स प्री पेड कनेक्शन पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। प्री पेड कनेक्शन पे आपने जो भी विद होल्डिंग टैक्स पे किया है इसके टैक्स सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ ऊपर आपने कैलकुलेट के बटन पर 2 दफ़ा क्लिक करना है और इसी तरह फर्दर आपने किसी भी हेड में विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ मुतलका हेड में इंटर कर लेनी है। इसके बाद आपने जाना है कंप्यूटेशन में और यहाँ पर आपकी टैक्सेबल जो भी इनकम होगी और आपका जो विद होल्डिंग टैक्स होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपकी टोटल इनकम है ये 6,77,498 रुपीज़ और यही आपकी टैक्सेबल इनकम भी है और यहाँ पे आपका जो टैक्स चार्जेबल है वो है 3,875 और नॉर्मल इनकम टैक्स आपका है 3,875। और इसके अलावा अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं तो उस पर आपको टैक्स रिडक्शन भी मिल सकती है, जिसके लिए आपने यहाँ टैक्स रिडक्शंस में जाना है
और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट हेड्स मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी हेड में आपने इनकम रिसीव की है तो उस पर आपको टैक्स रिडक्शन मिल सकती है। और यहाँ पर आपने अपनी मुतलका हेड में जो भी आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर करनी है। जैसा कि अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं तो आपने टीचिंग या रिसर्चर से जो भी इनकम होल ईयर में रिसीव की है उस पर जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। जिसके लिए यहाँ अगेन मैं जाऊँगा एडजस्टेबल टैक्सेस में, और यहाँ पर आपने टीचिंग से जो सैलरी रिसीव की है उस पर जो टैक्स अदा किया है उसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जाना है टैक्स रिडक्शंस में, और यहाँ आपने सेकंड हेड में वो अमाउंट इंटर कर लेनी है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ 2 दफ़ा आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि तकरीबन 25% बनता है। इसके बाद आपने जाना है कंप्यूटेशन में, और यहाँ पे आपको 969 रुपीज़ जो है वो टैक्स रिडक्शन मिल गई है। इस तरह आपने स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर आपका जो टोटल विद होल्डिंग टैक्स आपने जो पे किया है वो है 5212, और यहाँ रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रहा है 2306 रुपीज़। अगर आपकी अमाउंट रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रही है इट मीन्स कि आपने ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, आप इसको रिफ़ंड क्लेम भी कर सकते हैं। तो रिफ़ंड क्लेम पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है उसका रिफ़ंड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी अमाउंट एडमिटेड इनकम टैक्स या डिमांडेड इनकम टैक्स में आ रही होगी तो ऐसी सूरत में आपने वो वाला इनकम टैक्स पे करना होगा, जिसके लिए आपने डिमांडेड इनकम टैक्स या एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान जनरेट करना होगा। चालान जनरेट करने के बाद आपने वो अमाउंट पे करनी है, देन आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिफंडेबल इनकम टैक्स में अमाउंट आ रही है, इट मीन कि आपने ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ है तो आपको फर्दर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ सबसे पहले आपने जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस में, जहाँ पर आपने अपने एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करनी है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने अपनी इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उन तमाम की डिटेल्स आपने यहाँ मुतलका हेड में इंटर कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पर रेंट है कि अगर आपने कोई रेंट पे किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस के अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसकी रनिंग और मेंटेनेंस पे आपने जो एक्सपेंस किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह ट्रैवलिंग है कि अगर आपके कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है, और जहाँ ऊपर आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है तो उसकी टोटल अमाउंट होल ईयर की आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन गैस की है कि अगर आपने गैस कनेक्शन लगवाया है या गैस की मद में आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह यहाँ टेलीफोन है कि अगर आपके कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसमें आपने कोई लोड वगैरह करवाया है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन एसेट इंश्योरेंस की है। इसी तरह मेडिकल है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके मेडिकल पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन पे आपने कोई अखराजात किए हैं उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस। यहाँ ऊपर जितने भी हेड दिए हुए हैं अगर इनके अलावा किसी और हेड में भी आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। यहाँ पर एक्सपेंसेस की डिटेल इंटर करने के बाद आपने जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी के टैब में, और यहाँ पर आपने अपने एसेट्स की डिटेल देनी है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके एसेट्स में कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, या आपने फर्दर कोई न्यू एसेट परचेज़ किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कि अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इसके लिए यहाँ आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ प्रॉपर्टी में आपने अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस टाइप करना है और कंटेंट में आपने फर्दर डिटेल इंटर करके ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे टैब ओपन होगा, वहाँ आपने अपनी प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो इंटर कर लेनी है। इसी तरह कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंस प्रॉपर्टी कोई आपकी है। इसी तरह बिज़नेस कैपिटल है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर करनी है। इसी तरह इक्विपमेंट आपके पास कोई है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इसी तरह एनिमल्स कि अगर आपने कोई एनिमल रखे हुए हैं तो उनकी जितनी भी मालियत बनती है उनकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, डेट है, मोटर व्हीकल कि अगर आपने कोई गाड़ी परचेज़ की हुई है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है, जिसके लिए आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और जहाँ व्हीकल में आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और कंटेंट में आपने अपनी व्हीकल की डिटेल इंटर करके ओके कर लेना है। और यहाँ पर टैब ओपन होगा, वहाँ आपने
गाड़ी की अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह प्रीशियस पोजेशन है कि अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है उसकी डिटेल आपने इंटर कर लेनी है यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट है, घरेलू इस्तेमाल की कोई आपके पास चीज़ है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसी तरह पर्सनल आइटम है कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या इस तरह का कोई भी आपके पास एसेट है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कैश नॉन बिजनेस, कि अगर आपके पास 30 जून का कोई कैश पड़ा हुआ है, चाहे वो कैश इन हैंड है या कैश इन बैंक है, तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइबिलिटी है, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद। यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डिटेल इंटर करने के बाद आपने जाना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी उसकी अमाउंट आपने यहाँ इंटर कर लेनी, जिसके लिए आपने अगेन जाना है सैलरी के टैब में और यहाँ से आपने अपनी टैक्सेबल जो इनकम है अपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जाना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में, और यहाँ पर इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ आपने ये अमाउंट इंटर कर लेनी है। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा अलाउंस है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसकी डिटेल आपने यहाँ इंटर करनी है, जैसा कि मेडिकल अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में 0 आना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ ऊपर सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ वेरिफिकेशन के टैब में, और यहाँ पर आपने अपना वेरीफाई पिन इंटर करना है। वेरीफाई पिन इंटर करने के बाद यहाँ आपने वेरीफाई पिन के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई पिन पर क्लिक करने के बाद अगर आप इस रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। तो आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और अगेन यहाँ आपने येस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप येस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है? इसके लिए आपने जाना है यहाँ कंप्लीटेड टास्क में। कंप्लीटेड टास्क में जाने के बाद यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऊपर आपको ये टैक्स ईयर 2022 की टैक्स रिटर्न नज़र आ रही है जो कि सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अगर आप इसे अगेन डाउनलोड करना चाहते हैं के लिए आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपने व्यू पर क्लिक करना है। इस तरह आपकी इस साल की टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगी। तो होपफुली आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2022 फाइल करने की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।